खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है। फागुन का माह आते ही होली और रंगों का खुमार सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि पर रंगों और गुलाल से होली खेली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली खेलने की ये परंपरा कैसे शुरू हुई? कई जगह पौराणिक कथाओं में रंगों की होली का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी से संबंधित बताया गया है। होली के त्योहार को आज भी ब्रज में अलग ढंग से ही मनाया जाता है। यहाँ लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली, रंगों की होली आदि कई तरह की होली खेली जाती है और ये कार्यक्रम होली से कुछ दिनों पहले ही शुरू हो जाता है। होली का त्योहार वातावरण को रंग और उमंग से भर देने और खुशियां मनाने का त्योहार है। इसका पौराणिक महत्व है। होली का संबंध न सिर्फ होलिका प्रहलाद बल्कि भगवान शिव, पार्वती और राधा कृष्ण से भी है। होली मनाने के पीछे कई प्रकार की मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार पुराणों में होली की कुछ कहानियों का जिक्र मिलता है। आइए जानते हैं होली कैसे मनाई जाती है और होली के पीछे क्या है प्रचलित कहानियाँ। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर। पहली कहानी राधा कृष्ण की। हमारे देश के ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव के आराध्य देवता भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को भी होली से जोड़कर देखा जाता है। बसंत ऋतु में रंग खेलना भगवान कृष्ण की लीलाओं में से एक माना गया है। वहीं रंगों के त्योहार से एक दिन पहले रात में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत और अहम के अंत के रूप में माना जाता है। शिव, पार्वती और कामदेव की कहानी। पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, परंतु भगवान शिव इस बात से अनजान अपनी तपस्या में लीन थे। ऐसे में कामदेव ने पार्वती की मदद करने की मंशा से शिव की तपस्या भंग कर दी। क्रोध में आकर शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। जब शिव ने पार्वती को देखा तो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, मगर पति की मौत से दुखी कामदेव की पत्नी रति के भगवान शिव से प्रार्थना करने पर प्रभु ने कामदेव को जीवित कर दिया। तब से रंगों का त्योहार मनाया जाने लगा। साथ ही यह भी मान्यता है कि होली में रंग लगाकर, नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं और शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को देखकर उनके नास्तिक पिता हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका के हाथों मरवाना चाहा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के शत्रु थे। वह अपने पुत्र के भगवान विष्णु के भक्त होने के अत्यधिक खिलाफ थे। जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की बात मानने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, एक महिला राक्षस, प्रहलाद को मारने के लिए कहा। होलिका को आग से बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा उपहार में दिया गया दिव्य शॉल था। होलिका ने एक विशाल अलाव में प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका ने प्रहलाद को अलाव में फुसलाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका के बजाय दिव्य शॉल ने प्रहलाद की रक्षा की। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हो सका। होली के त्योहार को इसका नाम होलिका की कथा से मिला और होली के अलाव को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। कंस और पूतना की कहानी।
माता देवकी की कोख से भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हुई थी कि कंस का अंत कृष्ण के हाथों से ही होगा। उसके बाद से कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए हर वक्त कोई न कोई चाल ही चलता रहता था। इसी क्रम में उसने राक्षसी पूतना से मदद मांगी। पूतना ने जब सुंदरी स्त्री का वेश धरकर पालने में लेटे श्री कृष्ण कन्हैया को अपना विषैला स्तनपान कराने का प्रयास किया तो कृष्णा उसकी सच्चाई को समझ गए और उसका वध कर दिया। उस दिन फागुन पूर्णिमा थी। तब से पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। राक्षसी ढूंढी और होली पर हल्ला मचाने की परंपरा। ऐसी लोक कथा है कि भगवान राम के पूर्वज महाराज रघु के समय में ढूंढी नाम की एक राक्षसी थी। वह बच्चों की हत्या करके खा जाती थी। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता मानव अस्त्र शस्त्र और न ही सर्दी गर्मी बरसात मार सकती है। राजा रघु के राजपुरोहित ने उसे मारने के लिए एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि फागुन मास की पूर्णिमा पर जब न अधिक सर्दी हो न अधिक गर्मी हो, सब बच्चे अपने घर से लकड़ियां लाकर जलाएं, ऊंचे स्वर में देवताओं के मंत्र पढ़ें और खूब हल्ला मचाएं और शोरगुल करें तो इस राक्षसी को मारा जा सकता है। बच्चों ने ऐसा किया और हल्ला गुल्ला सुनकर जब राक्षसी वहीं पहुंची तो बच्चों ने उस पर धूल कीचड़ उछालकर और गंदगी फेंककर उसे नगर से बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार उसका अंत हुआ और तब से होली पर हल्ला मचाने की परंपरा शुरू हो गई। होलिका और इलोजी की कहानी। हम सभी जानते हैं कि अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने की मंशा से आग में बैठी होलिका खुद जलकर खाक हो गई। दरअसल होलिका इलोजी नामक राजकुमार से प्रेम करती थी और फागुन पूर्णिमा के दिन दोनों विवाह करने वाले थे। हिरण्यकश्यप ने होलिका से जब प्रहलाद को जलाने की बात कही तो पहले वह तैयार नहीं हुई। फिर हिरण्यकश्यप ने इलोजी से विवाह न कराने की धमकी दी। होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए तैयार हो गई। होलिका ने आदेश का पालन किया और चिता पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन चुपके से प्रहलाद को अग्निदेव के वरदान से बचा लिया और खुद जलकर खाक हो गई।